बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैवड इन्फो से। नाज़रीन, मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद के टिकटॉक बदमाशों के ऊपर व्लॉग किया और बहुत वायरल हुआ, हक़ाइक़ सामने लेके आया। लोग कुछ भी कहते रहे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस व्लॉग के बाद और जो रिकॉर्डिंग्स मैंने वायरल की, वहाँ के 333 गैंग के कुछ लोग थे कि जो उनको सपोर्ट करते थे, उनकी रिकॉर्डिंग्स मैंने भी वायरल की। उनकी रिकॉर्डिंग्स जब मैंने वायरल की तो मुझे बहुत सारे लाहौर शहर के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, उनकी मुझे कॉल्स भी आई और मैसेजेस भी आए कि अरसलान साहब, आपने रावलपिंडी के ऊपर जो टिकटॉक बदमाश हैं उन पर तो आपने प्रोग्राम कर दिया है। जो लाहौर में कंट्रोवर्सी चल रही है टिकटॉक बदमाशों की और कुछ ऐसे अफराद के जो कत्ल के मुकदमात में बाहर आए हुए हैं, एक दूसरे को धमकियाँ लगा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में डायलॉग बाजी कर रहे हैं, वही बदमाशी इन्होंने जो पहले ये बाहर फिजिकली करते थे अब ये टिकटॉक पे आगे कर रहे हैं, तो इन पर आप प्रोग्राम क्यों नहीं करते? तो भाई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त फरमाया है कि मुझे अपने शहर लाहौर के ऊपर भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो वाक़यात हो रहे हैं, जिस तरीके से कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, ये यकीनी तौर पर किसी बड़े नुकसान की तरफ जाएंगी। नाज़रीन, ये मामला है क्या, ये बात है क्या? मेरा मुकम्मल व्लॉग देखिएगा, तफसीली व्लॉग देखिएगा। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के ऊपर ये सारा व्लॉग है। यहाँ पर हम किसी के बारे में कोई बात नहीं करते, लेकिन जो हक़ाइक़ हैं वो मंजर आम पर आना हमारा काम है और मुआशरे के अंदर एक अमन कायम रखना और अमन कायम रखने में इदारों की मदद करना हम सब का फ़र्ज़ बनता है। नाज़रीन, ये मामला ऐसे है कि एक लड़का है, ये गवाश भट्ट। नाज़रीन, इस गवाश भट्ट के ऊपर कई मुकदमात दर्ज हैं कि जिनमें पहले ये फ्रॉड वगैरह के मुकदमात हैं। फ्रॉड वगैरह का इसका काम था, गाड़ियाँ ले लेता था, पे ऑर्डर्स दे देता था। कई मुकदमात इसके ऊपर ऐसे हैं, हम उसकी हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते उसके क्या मामला थे। लेकिन नाज़रीन, इसका जो है वो लड़ाई झगड़ा पड़ गया शेख चन्ना के साथ। किस बात पर पड़ गया कि शेख चन्ना के जो बेटे हैं बिलाल और मुजम्मिल वगैरह, इन्होंने गोगी भट्ट की एक पोस्ट आई जिसमें इसके वालिद साथ थे या गालिबन नहीं थे। इसने नीचे लिखा कि मेरे जो है ये चाचू लगते हैं, जिस पर नाज़रीन इस गवाश भट्ट ने उसको रिप्लाई किया कि तुम्हारे चाचू कैसे हुए, तुम शेख हो और वो जो है वो कश्मीरी भट्ट हैं। तो नाज़रीन, इनके कमेंट्स के ऊपर आपस के अंदर जो है वो गर्मा गर्मी शुरू हो गई और उसके बाद गवाश भट्ट ने जो है वो इनके साथ गाली गलोच किया, जिस पर ये जो शेख चन्ना है ये गवाश भट्ट के घर गया और बाकायदा तौर पर शेख चन्ना ने गवाश भट्ट के बाहर खड़े होकर गाली गलोच करने के साथ साथ वहाँ पर फायरिंग की। उसकी भी वीडियोस उस ज़माने में जब मैं जर्नलिज्म करता था वायरल हुई। उसके बाद नाज़रीन, इस गवाश भट्ट को और इसके वालिद को जब ये जिम से बाहर निकल रहे थे, आरे बाज़ार जनूबी छावनी थाना के इलाका के अंदर या गालिबन शुमाली छावनी था, कैंट एरिया था, तो नाज़रीन शेख चन्ना ने कुछ शूटर्स हायर करके इसको फायरिंग करवाई। इस पर 3, 4, 5 फायर इसको लगे, इसके वालिद साहब को भी फायर लगे और ये ज़ख्मी हो गए। लेकिन नाज़रीन, किस्मत साथ थी इस गवाश भट्ट के, ये उस वाक़या के अंदर बच गया और अरसे दराज से ये इस ताक में था कि ये अपने जो इसके साथ उन्होंने फायरिंग की है, उसके साथ जो ज़्यादती की है, उसका बदला ले। और आखिरकार नाज़रीन, इसको मौका मिल गया कि जब शेख चन्ना में दोस्त के जनाजे में शिरकत के लिए मियानी साहब कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था, उसके पास नाज़रीन प्राडो गाड़ी थी वाइट कलर की, तो ये नाज़रीन इसको खबर मिल गई एक लड़की के ज़रिए। इसकी जो एक खातून के साथ ताल्लुक़ था, उस खातून ने मुखबरी की शेख चन्ना की और इसको पता लग गया और इसने नाज़रीन मजंग के करीब जो मजंग का जो चौक है उस चौक में टर्न लेते हुए इसके पास ब्लैक डाला था और 1-2 मोटरसाइकिल सवार भी इसके साथ थे उस वक्त। इसने नाज़रीन वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग से शेख चन्ना जो है वो मौका पर मारा गया। ये नाज़रीन वक्ती तौर पर गाड़ी लेकर वहाँ से फ़रार हो गया और उसके बाद नाज़रीन ये पेशावर चला गया। पेशावर में नाज़रीन इसने अपनी बेल करवाने की कोशिश की हाई कोर्ट से, लेकिन नाज़रीन चूँकि पुलिस जो है वहाँ पर इसके पीछे थी, पुलिस ने इसको गिरफ़्तार कर लिया और इसको गिरफ़्तार करके लाहौर ले आए और लाहौर लाकर इसको शेख चन्ना के मुकदमा में जुडिशल किया गया। उस पर दहशत गर्दी भी लगी और ये जेल चला गया। नाज़रीन, जेल जाने के बाद यहाँ पर दूसरी पार्टी के साथ क्या हुआ? नाज़रीन, उस वक़्त इसके साथ तो ये हुआ, लेकिन जो बाकी लाहौर के जो बड़े नाम थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन हुआ। गुलाम महमूद डोगर साहब CCP लाहौर थे उस वक्त, उन्होंने गोगी भट्ट को भी गिरफ़्तार करवाया और जो हाजी शफाक उनके दोस्त थे उनको भी गिरफ़्तार करवाया। बहुत सारे लोगों को उस वक्त जो बड़े लाहौर शहर के जो बड़े डॉन ठाकर हैं वो सब उस ज़माने में क्रैकडाउन के ज़रिए गिरफ़्तार हुए, कि जिनमें मियाँ विकी जो एक बड़ा बुक का काम था जिसका मुजावरों का, उसको भी गिरफ़्तार किया, उसने भी कुरान पाक पर हलफ दिया। इस तरीके से उस ज़माने में बड़े गुंडे बदमाशों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया गया। नाज़रीन, उसके बाद सूरत हाल ये बनती है कि गवाश भट्ट जो है मुजम्मिल वगैरह के साथ के जो शेख चन्ना के जो बेटे हैं उनके साथ नाज़रीन ये सुलह कर लेता है और सुलह करके ज़ाहिर है कोई रकम दी होगी, इसने मोटी रकम दी है, इसने अपनी सुलह के लिए जो दियत की रकम बनती है वो इसने उनको दी और ये बाहर आ गया और टिकटॉक के ऊपर आकर इसने अपनी शख्सियत के जो मामला थे वो लोगों को बताने शुरू किए। ये नाज़रीन इस गवाश भट्ट की जो है वो स्टोरी है। अब नाज़रीन, होता क्या है कि गवाश भट्ट एक साहब हैं, उनके साथ गुफ्तगू के अंदर बताते हैं कि मुझे गोगी भट्ट ने फ़ोन किया और मैंने उनको ये कहा, मुख्तलिफ़ किस्म की डायलॉग बाजी जो ये टिकटॉक पर आजकल करते हैं। वो बात नाज़रीन बड़ी घूमी, बड़ी मशहूर हुई, बहुत सारे लोगों ने इस पर तनकीद की, क्योंकि जो गोगी भट्ट हैं उनके भी फ़ैन फॉलोअर्स की तादाद काफ़ी ज़्यादा है सोशल मीडिया के ऊपर।
انہوں نے ناظرین اس کے اوپر تنقید کی, اس کو بہت برا بھلا کہا, اور آہستہ آہستہ اس کی جو جیل سے گفتگو ہوتی تھی اس کی فیملی کے ساتھ, چونکہ ناظرین جو جیل کی جو ریکارڈنگ ہے پولیس اہلکار یا پولیس کا کوئی بھی آفیسر جو ہے وہاں سے جیل سے جا کر حاصل کر سکتا ہے. اس نے جو بھی دوران جیل گفتگو کی ہے باہر, اس کی تمام وہ ریکارڈ جیل ریکارڈ میں موجود ہے. تو اس کی ناظرین وہ وہاں سے گفتگو نکالی گئی جس میں اپنی بیوی کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اس کے 2 بچے بھی ہیں ناظرین, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, شادی شدہ ہے یہ, اور جو بھی یہ بات کر رہے ہیں اپنے خالو کے ساتھ, کیونکہ جو گفتگو میں لوگ بتا رہے ہیں نا کہ اس کے والد صاحب نہیں, وہ اس کے خالو ہیں جن کے ساتھ یہ گفتگو کر رہا ہے پیسوں کے لین دین کے معاملے میں یا جو بھی اس کو اندر چاہیے ہے, جو بھی چیزیں ہیں. اور اس گفتگو کے اندر ناظرین اس نے جو بالاج مرحوم ہے اس کے بارے میں بھی, اس کا نام لے کر بھی, اس کی فیملی کے بارے میں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی گفتگو کی. وہ تمام چیزیں ناظرین جو ہے وہ وائرل ہو گئی, اور وہ جب وائرل ہوئیں تو ناظرین پھر ہمارے شہر میں ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ یہ کس کے ساتھ ہے, کیا یہ بالاج کے ساتھ ہے یا یہ گوگی بٹ وغیرہ کے ساتھ ہے. یہ بیچ میں لٹک گیا ناظرین اس ساری ریکارڈنگ کے وائرل ہونے کے بعد. اب اس کا بیان آیا کہ وہ ریکارڈنگز میری نہیں ہیں, میں نہیں ہوں اس میں, لیکن ناظرین وہ پولیس آفیسرز کے جنہوں نے اسے گرفتار کیا تھا اور بار بار گرفتار کیا تھا, اس وقت وہ CCTV میں موجود ہے, میں نام نہیں ان کا لینا چاہوں گا, انہوں نے اس کی آواز کی تصدیق کی ہے کہ یہ اسی کی ہی آواز ہے. اب ناظرین کانسپیرنسی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کیسر بٹ کہ جو حال ہی میں اس گوگی بٹ اور تیفی بٹ فیملی کے ساتھ جنہوں نے صلح کی ہے اور یہ صلح کروائی ہے پسین کے جو شفقت بگا بٹ صاحب ہیں, انہوں نے ناظرین غواش بٹ کے حق میں ایک جو ہے وہ میسج جاری کیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غواش ہمارا بھائی ہے, اس کے والد جو ہیں ان کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, مجھے ان کی یاد آ گئی, اور اس قسم کی باتیں انہوں نے غواش کی فیور میں کی ہیں. حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ غواش جو ہے وہ جن کے لوگوں کے ساتھ ان کی صلح ہوئی ہے, جن میں گوگی اور تیفی کی فیملی شامل ہے, ان کے بڑا سخت مخالف ہے اور ان کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہا ہے. ایسے موقع پہ ناظرین خواجہ رحیل صاحب کے جو بھائی ہیں گوگی بٹ کے, اور وہ سابقہ ناظم بھی رہے ہیں اور بڑے عہدے رہے ہیں ان کے پاس, ان کا بھی ایک بڑا سخت قسم کا بیان آیا اس غواش کے بارے میں کہ ہم نے سن لی ہیں تمہاری باتیں اور جو ہے وہ ان چیزوں کو کنٹرول کرو. تو اس قسم کی کنٹروورسی جو ناظرین ٹک ٹاک بدماشی ہے یہ لاہور میں بھی جاری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹک ٹاک بدماشی کو لاہور پولیس کو, CCD کو, ہمارے اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ جتنے ٹک ٹاک کے اوپر بدماش بیٹھ کے غنڈہ گردیاں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف زبانیں چلا رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بحث کر رہے ہیں, اس بحث کا انجام مجھے کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آتا. تو میں ریکویسٹ کروں گا اداروں سے کہ انہیں فوری طور پر یہاں پر روکا جائے تاکہ معاملات آگے نہ بڑھیں, کیونکہ ناظرین ہمارے شہر میں بڑی مشکل سے امن و امان قائم ہوا ہے اور صلح کروائی گئی ہیں, کئی گھرانوں کی آپس میں صلح ہوئی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی کچھ شر پسند عناصر ان صلح جو ہوئی ہیں ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو فیم میں لانے کے لیے, ویوز کے لیے ہمارے اس سارے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس معاملے کو یہاں پر روکنا چاہیے اور انہیں جیسے بھی سمجھانا چاہیے اداروں کو, ان کو سمجھائیں تاکہ ہمارے لاہور میں بھی امن و امان برقرار رہے. اسی قسم کی باتوں کی وجہ سے, اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے پہلے بھی شہر لاہور میں قتل و غارت ہوا ہے اور دوبارہ اس کا خدشہ ہے. اس ولاگ کے ساتھ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.